आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अचानक खुशबू क्यों आती है? इस मौजू पर मेरे दीगर चैनल्स पर यानी दूसरे चैनल पर भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड हुई थी और बहुत सारी वीडियोज़ मेरी ऐसी हैं जो इसी टॉपिक पर थी और वो वायरल भी हुई हैं। उन वीडियोज़ को जब आप लोगों ने देखा तो बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और इन वीडियोस को देखने की वजह से बहुत सारे लोगों की मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ और उनको उनके जवाबात भी मिल गए जो कि वो कभी सोचा करते थे। याद रखिएगा कि मैं एतदाल में रहकर बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं जो बात भी करूँ वो प्रूफ के साथ करूँ। खुशबू का आना ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। खुशबू का आना एक ऐसा टॉपिक है जिन लोगों को नॉलेज है, जो तजुर्बेकार हैं, जो तजुर्बेकार हीलर्स हैं, वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि खुशबू का आना जो है इसमें बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं। हर इंसान को जब खुशबू आती है तो इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं। खुशबू का आना, इस चीज़ को समझने के लिए इल्म का होना भी ज़रूरी है और तजुर्बे का होना भी ज़रूरी है कि जिस शख्स को खुशबू आ रही है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। खुशबू क्यों आती है, आज दोबारा से मैं इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कम वक्त में मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ उन क्वेश्चंस का, उन मैसेजेस का जिनकी तादाद अब कई सौ की हो चुकी है। इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं। हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कसरत के साथ ज़िक्र इलाही करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी अमाल करते हैं, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, पाकीज़गी को भी इख्तियार करते हैं। इसी तरह से जो हमारे घर हैं, हमारे घर में पाकीज़गी का एहतमाम किया जाता है, हमारे घर के अंदर भी ज़िक्र किया जाता है, हमारे घर के अंदर भी कुरान पाक की तिलावत की जाती है, नेक अमाल किए जाते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, मुराक़बा करते हैं, रूहानी अमल करते हैं, रूहानी मश्क करते हैं, ख़ास किस्म के वज़ाइफ पढ़ते हैं, ख़ास किस्म के ज़िक्र करते हैं, ख़ास किस्म के वजीफ़े पढ़ते हैं और ख़ास किस्म की मेडिटेशन या मुराक़बा करते हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़िक्र कर रहे होते हैं, कुछ लोग रूहानी मश्क कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी रियाज़तों में मशगूल होते हैं, तो उनको अचानक से एक दिल फरेब खुशबू आना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर किया है। वो ये बताते हैं कि हमें ऐसी खुशबू आती है जो हमने ज़िंदगी भर कभी भी सूंघी नहीं होती, हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं होता उस खुशबू के हवाले से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें ऐसी खुशबू आती है जो उन्होंने इस दुनिया के अंदर इस्तेमाल की भी होती है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं, उन्हें बाज़ मरतबा ऐसी खुशबू आती है जो खुशबू वो लोग इस्तेमाल किया करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो इंतकाल कर गए। बाज़ लोगों को ऐसी खुशबू आती है, इतनी दिलफरेब खुशबू आती है जिसके बाद उनके एहसास लतीफ़ होने शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों को ऐसी खुशबू आती है कि उन्हें एक ख़ास किस्म का रूहानी एहसास उनके अंदर बेदार होने लगता है। वो पुरसकून होना शुरू हो जाते हैं, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को जब खुशबू आती है तो उनकी रूहानी कैफियत ही बदल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें अचानक से खुशबू आती है, चाहे वो अकेले हों चाहे वो भरे मजमे में हों, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आपने उस मिस्टेक को नहीं करना है, यानी आपने उस गलती को नहीं करना है कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए। और वो गलती क्या है कि वो सबसे पूछना शुरू कर देते हैं और फिर उस पर भी ये गलती करते हैं कि वो बार बार पूछना शुरू कर देते हैं। ये काम आप कभी भी मत करिएगा। मैं आपको एक हिदायत कर दूं, एक मशवरा दे दूं कि कभी भी आपको ऐसा महसूस हो और बार बार महसूस हो तो उसका तज़किरा आप किसी साहिब इल्म से करें ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। आम तौर पर लोगों के ये भी सवालात होते हैं कि अगर खुशबू आ जाए
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो मैंने देखे हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी से वो निकलना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अचानक से खुशबू आने लगती है और उस खुशबू के एहसास के साथ उस मुश्किल से निकलने का हल उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। और जब वो उस हल पर जो उन्हें मिल रहा होता है अमल करते हैं तो उस मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो उनके कुछ मकासद होते हैं, उसे वो पूरा करना चाहते हैं, अचानक से उन्हें खुशबू आने लगती है और वो जो मकासद वो पूरा करने चाहते हैं उनकी राह में जो हायर रुकावटें होती हैं वो दूर होने लगती हैं। ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। अब अगर मैंने एक्सपीरियंस लोगों के बताने शुरू कर दिए तो मेरे ख्याल में 3 घंटे की वीडियोस भी मेरी कम पड़ जाएगी। अक्सर मर्तबा ऐसा होता है कि हम कोई ज़िक्र कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उनको अचानक से खुशबू आने लगती है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि वो अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं और घर के उस कमरे से उनको खुशबू आने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डरते नहीं हैं, यानी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनके अंदर एक फ़ियर आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर रहे हैं और आपको अचानक से खुशबू आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि आपने कोई भी फ़ियर अपने जहन पर हावी नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल पुरसकून रहना है, किसी भी तरह से खौफज़दा नहीं होना है आपने, और आपने जो आप ज़िक्र कर रहे हैं आप वो ज़िक्र करते रहें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कुछ लोग ख़ास किस्म के ज़िक्र करते हैं तो उस ज़िक्र के मातहत जो रूहानी मखलूक़ात होती हैं उनकी आमद की वजह से खुशबू होती है। बहुत सारे लोग हैं जो ख़ास किस्म का चिल्ला करते हैं, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जब मौक़िलात की आमद होना शुरू होती है तो उनमें भी बाज़ मरतबा कुछ लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें खुशबू का एहसास बहुत ज़्यादा होने लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कमरा ही पूरा मुअत्तर होना शुरू हो जाता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जब हम ज़िक्र करने लगते हैं या कसरत से हम ज़िक्र करने लगते हैं तो ज़िक्र करने की वजह से जो हमारे अरीब करीब जो नेक जिन्नात होते हैं, जो नेक जिन्नात होते हैं, इबादत गुज़ार जिन्नात होते हैं, बुज़ुर्ग जिन्नात होते हैं, वो हमारे उस ज़िक्र के अंदर शामिल हो जाते हैं और उनकी मौजूदगी की वजह से हमें खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो बाज़ मरतबा नेक जिन्नात की मौजूदगी की वजह से भी खुशबू आती है। तमाम लोगों को नहीं आती है लेकिन अक्सर लोगों को आ भी जाती है। तो खुशबू आने की एक वजह नेक जिन्नात की मौजूदगी है। खुशबू आने की एक वजह मौक़िलात की मौजूदगी है या उनकी आमद है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से फ़ैज़ याफ्ता होते हैं, तो बाज़ मरतबा जब आपको फ़ैज़ हासिल हो रहा होता है, रूहानी फ़ैज़ हासिल हो रहा होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें भी खुशबू का एहसास होना शुरू हो जाता है। कब? जब रूहानियत उनकी जानिब रुजू कर रही होती है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको अचानक से खुशबू आ जाए तो आपने खौफज़दा नहीं होना है, बल्कि आपने सीधा सीधा उस तरफ मुतवज्जा होना है, खुशबू की तरफ, और उन्हें सलाम कर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस आपने इतना काम करना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सलाम करते हैं तो उनकी गुफ्तगू भी होने लगती है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सलाम करते हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सलाम करते हैं तो बाकायदा तौर पर सलाम का जवाब आता है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो लोग सलाम करते हैं तो ख्वाब में आकर वो नेक मखलूक़ात मुलाकात कर लेती हैं। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो सफ़र पे जा रहे होते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर का रुख कर रहे होते हैं, या किसी भी जगह सफ़र कर रहे होते हैं, एक महल्ले से दूसरे महल्ले में सफ़र कर रहे होते हैं, या वैसे ही पैदल चल रहे होते हैं, तो उन्हें अचानक से खुशबू का एहसास होने लगता है। उन्हें लगता है जैसे कोई खुशबू हमारे साथ सफ़र कर रही है। ये अलामत भी उन लोगों के साथ होती है जिन लोगों के साथ या तो ख़ास किस्म के मौक़िलात होते हैं, या जिन लोगों के साथ
नेक जिन्नात होते हैं। यानी ये मुमकिन है कि उस वक्त आपके साथ आपके करीब करीब 1-2 या उससे ज़्यादा तादाद में नेक जिन्नात, इबादत गुजार जिन्नात आपके साथ हैं। उनकी मौजूदगी की वजह से भी खुशबू आती है। उस वक्त भी आप उन्हें सलाम कर दिया करें। सबसे अहम तरीन बात, मैं बार बार ये बात आज से 1-2 साल पहले भी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए उनमें कह चुका हूँ, आम लोगों को भी कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर खुशबू आए और आपको कोई तकलीफ़ भी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, आपकी लाइफ सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ खुशबू आ रही है, उसका तस्करा किसी से भी ना करें, इस बात का चर्चा ना करें। जो मैं बात कर रहा हूँ इस बात में बहुत हिकमत पोशीदा है, इस बात से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तस्करा आप सिर्फ करें, किसी साहिब इल्म से करें, ताकि वो सही तरीके से देख सके कि मसला है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको सही तरीके से गाइड कर सके। इसलिए हर किसी से पकड़ पकड़ कर ना पूछा करें, क्या तुम्हें खुशबू आ रही है, क्या तुम्हें खुशबू आ रही है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपको अचानक से खुशबू आई है और आपने बेख्तियार होकर किसी से पूछ लिया है तो वो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ना पूछें, लेकिन बार बार इस चीज़ का तस्करा ना करें। बस एक मरतबा आपने किसी से पूछ लिया कि तुम्हें खुशबू आ रही है, उन्होंने आपको कह दिया नहीं हमें तो नहीं आ रही, बस फिर आप स्टॉप कर दें। इस बात को समझ जाएं कि ये खुशबू आपको आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें तो खुशबू आती है, उनके साथ बैठने वालों को भी आती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को खुशबू आती है, अपने घर से आती है, या वैसे ही उनको अपने पास से आती है, या ज़िक्र के दौरान आती है, या इबादत के दौरान आती है, या वैसे ही चलते फिरते आती है, उन्हें चाहिए कि वो दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें। और अगर वो मर्द हज़रात हैं, जेंट्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो भी खुशबू का एहतमाम करें, इतर लगाया करें। दूसरे वो तमाम लोग जिन्हें घर से खुशबू आती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्हें घर से भी खुशबू आती है, तो उन्हें चाहिए वो अपने घर में पाकीज़गी का एहतमाम करें और अपने घर में वो भी खुशबू का एहतमाम किया करें, वो ख़ुद भी खुशबू का एहतमाम किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में अल्लाह का ज़िक्र किया करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको हासिल होंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।